कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या कहने। स्वागत है दोस्तों आप सभी का IR मीडिया मुशारा में। मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। सुनेंगे दोस्तों आज इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म, फिर नज़म के बाद एक खबर पर चर्चा करेंगे जो कि परी सीमेंट के नाम पर आरक्षित सीटों ने मुस्लिम राजनीति को खत्म किया है। आइए उदाहरण के साथ वीडियो के आखिर में बात करेंगे। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। थोड़ा जिंदगी देखे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थक गए हो। थक गए हैं क्या आप लोग? थक गए हैं क्या? अगर नहीं थके हैं तो फिर मुझे बताइए। देखिए मुट्ठी भर लोग भी अगर ना थके हों और बताने पे आ जाए कि हम नहीं थके हैं तो मुट्ठी भर लोग भी अपने आप में लाखों की तादाद रखते हैं। और ये सीमांचल है तो सीमांचल वालों उसी तेवर के साथ सुनिए जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप जाने जाते हैं। मैं लाल किला हूं हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। नहीं भाई, अल्ताफ साहब चांदनी, राना तबस्सुम, बिहारी लाल अंबर, इन तमाम शायर दोस्तों की भी शिरकत चाहता हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या कहने। मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। वाह 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 वाह। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। अशफाक साहब आप भी सुनते हैं इन दिनों लाल किले की दीवारों से भाषण। हमने तो वो दिन भी देखा था जब लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत है इस मुल्क की। और जब वो लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के भाषण दे रहे थे तो उसी के 1.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे सरकारी शह पर। हमने तो ऐसे ऐसे झूठ भी सुने हैं उस लाल किले की दीवार से। तब मैं एक बंद पढ़ता हूं। मैं लाल किला हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। क्या कहने। सियासत में जाके आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मेरे तेवर ढीले हो गए? वीडियो को लाइक नहीं लगता ना? को जरूर जिस दिन आपको लगे कि मैं बदल रहा हूं उस दिन मुझे बता दीजिएगा, मैं सियासत छोड़ के फिर से आपकी दुनिया में पूरी तरह से वापस आ जाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सियासत मेरी मजबूरी नहीं है। मुझे याद है कि 2019 में एक मुलाकात में राहुल जी ने मुझसे कहा था कि इमरान जिन नज्मों को तुम पढ़ते हो उनका हल तलाशना चाहते हो तो सियासत में आओ। और सियासत में आकर के भी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, आपकी दुआएं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मिसरे पढ़ रहा हूं, बड़े सच्चे मिसरे हैं। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सांसद बोल रहा है, लगेगा लम्हा लम्हा आपको लगेगा कि एक शायर बोल रहा है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद
रहूंगा। जो सपना देखते हैं कि लाल किले का नाम बदल देंगे, ताजमहल का नाम बदल देंगे, इमरान बोलता है ये कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा। वाह, जिंदाबाद। कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब खबर को उदाहरण के साथ समझते हैं। परिसीमन के नाम पर आरक्षित सीटों ने कैसे मुस्लिम राजनीति को खत्म किया है, आइए उदाहरण के साथ समझें। आजकल परिसीमन का मुद्दा काफी चर्चा में है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमें सबसे पहले परिसीमन के बारे में जानना होगा। बढ़ती जनसंख्या के आधार पर समय समय पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने की प्रतिक्रिया को परिसीमन कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें लोकतंत्र में आबादी के हिसाब से एससी और एसटी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन आजकल एससी एसटी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने की आड़ में मुस्लिम राजनीति को एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। आपको बता दें कि आखिरी बार 2009 में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ था, जिसमें बहुत सारी मुस्लिम बहुल सीटों को एससी एसटी समुदाय के लिए आरक्षित करके वहां से मुस्लिम राजनीति को लगभग समाप्त कर दिया गया है। इन सीटों को समीकरण इस प्रकार थे कि यहां से कोई भी मुसलमान आसानी से चुनाव जीत सकता था। राजनीतिक तौर पर हाशिए पर धकेले गए मुस्लिम समुदाय को इन सीटों से आसानी से मुस्लिम सांसद मिल सकते थे। लेकिन परिसीमन के बाद से सीटें एससी एसटी समुदाय के लिए रिजर्व करके यहां से मुस्लिम राजनीति को लगभग खत्म कर दिया गया है। आइए कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। झारखंड की एक लोकसभा सीट है राजमहल सीट। राजमहल ये सीट आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है। इस सीट पर मुस्लिम आबादी 34% है और आदिवासी समाज की आबादी 29% है। मुसलमानों की ज्यादा गिनती होने के बावजूद भी इन सीटों को एसटी समुदाय के लिए आरक्षित कर रखा है। इसी प्रकार झारखंड की ही एक और लोकसभा सीट है रांची। इस सीट पर भी आदिवासी समाज के वोटर 29% है, मगर यह सीट आरक्षित न होकर जनरल है। इस सीट पर मुस्लिम आबादी 15.5% है। तेलंगाना विधानसभा की एक सीट है जहीराबाद, जिसको 2009 में परिसीमन के बाद दलित आरक्षित कर दिया गया था। इस सीट पर लगातार 2 बार 1999 और 2004 में कांग्रेस के मोहम्मद फरीदुद्दीन चुनाव जीते हैं और YSR रेड्डी की सरकार में 2004 में अल्पसंख्यक कल्याण और मत्स्य पालन मंत्री भी बने थे। इस विधानसभा के आरक्षित होने के बाद फरीदुद्दीन अंबरपेट से चुनाव लड़े थे, मगर चुनाव हार गए थे। 2014 में उन्होंने BRS को ज्वाइन किया, जिसके बाद उन्हें तेलंगाना विधान परिषद का सदस्य चुना गया था। मध्य प्रदेश में एक विधानसभा है जबलपुर, पूर्वजों दलित समुदाय के लिए आरक्षित है। इस सीट पर मुस्लिम आबादी लगभग 26% है। क्योंकि यह विधानसभा सीट आरक्षित हो गई है तो मुस्लिम राजनीति यहाँ पर खत्म ही समझा जाए, क्योंकि यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार जीतना तो दूर चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला की एक विधानसभा सीट है पूरनपुर। इस जगह को मिनी पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि आजादी के बाद से ही पंजाब के सिख समुदाय ने यहाँ रहना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ खेती की तकनीक पंजाब की तरह अति उत्तम हो चुकी है। पूरनपुर विधानसभा को 2009 के परिसीमन में दलित आरक्षित कर दिया है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से यहाँ से भाजपा के बापू राम प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं। 2007 में यहाँ से बसपा के सिंबल पर अरशद खान चुनाव जीत चुके हैं। अगर मैं इस सीट के जाति समीकरण की बात करूं तो यहाँ मुस्लिम समुदाय के लगभग 67,000 मतदाता हैं। दूसरे नंबर पर 42
43,000 ब्राह्मण है और 43,000 लोध किसान मतदाता है। इसके अलावा 22,000 सिख और 28,000 बंगाली मतदाता भी अहम है। मगर दलित मतदाताओं की बात की जाए तो इस सीट पर 35,000 पासी, 27,000 जाटो और 6,000 वाल्मीकि मतदाता भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, परिसीमन के नाम पर इस विधानसभा सीट को आरक्षित करके मुसलमानों और ब्राह्मणों को चुनावी खेल से ही बाहर कर दिया है। न यह समुदाय चुनाव लड़े और न ही चुनाव जीते। आखिर परिसीमन में आरक्षित सीट करने का क्या पैमाना होता है, जबकि उसी समाज की बराबर आबादी के बावजूद एक मुस्लिम बहुल सीट को आरक्षित की कैटेगरी में डाला जाता है, वहीं दूसरी सीट को जनरल ही रहने दिया जाता है। आखिर क्यों न माना जाए कि परिसीमन के नाम पर आरक्षित सीट के खेल की वजह से मुस्लिम राजनीति खत्म होती जा रही है। आरक्षित सीट का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि मुसलमान का वहां चुनाव जीतना तो दूर, उसको वहां पर चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया जाता है। ये लेख अंसार इमरान SR ने लिखा है। लेखक काफी समय से इस मुद्दे पर रिसर्च कर रहा है। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।